हेलो फ्रेंड्स, कोर जावा सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि दिस कीवर्ड होता क्या है। ध्यान रखना, दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल इन जावा। दिस जो है वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। अब ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है ये चीज समझो। यहां जो यहां मैं एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, डेट इज मेन ऐप 1 के नेम से, और यहां मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये वाला जो मेन मेथड का सिंटेक्स है, ध्यान रखना ये जावा 25th वर्जन का सिंटेक्स है। ओके, तो यहां मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया और यहां मैं मेन ऐप 1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज रेफरेंस। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर हम बात करें तो दिस कीवर्ड जो है वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल जो क्या काम करता है, जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल, इट रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। डेट मीन्स के जैसे ही मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये जो ओबीजे है, ध्यान रखना ये जो ओबीजे है ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस वन। तो न्यू कीवर्ड की वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जबकि ये वाला जो ओबीजे है, ध्यान रखना ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे क्या है, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल नेम। सिमिलरली दिस क्या है, ध्यान रखना दिस इज ऑल्सो द रेफरेंस वेरिएबल। वो भी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। तो जैसे मैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ये वाला जो रेफरेंस क्रिएट किया है ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और उसी टाइम जावा कंपाइलर खुद से भी एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देगा, दैट इज दिस, जो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को, दिस कीवर्ड जो है वो रेफरेंस वेरिएबल होता है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और ये जावा कंपाइलर खुद से क्रिएट कर देता है। कब क्रिएट करेगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ओके, तो ये है सिंपल दिस कीवर्ड। अब इसका यूज क्या है और जावा कंपाइलर खुद से ये दिस कीवर्ड क्यों क्रिएट कर रहा है वो चीज समझो। यहां आ जाओ, यहां पर फर्स्ट यूज क्या है, दैट इज दिस रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करता है। कैसे, ये चीज समझो। मैं यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज मेन ऐप 2 के नेम से, और यहां पर मैंने एक सिंपल मेन मेथड क्रिएट कर दिया। अब यहां पर मैं एक और मेथड क्रिएट कर देता हूं, दैट इज वॉइड शो के नेम से, जिसके अंदर मैं नंबर प्रिंट कर दूंगा। तो यहां पर आप एक नंबर ले लो जिसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 10, और यहां पर मैं उस नंबर को प्रिंट कर देता हूं, दैट इज नंबर। अब आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, दैट इज मेन ऐप 2 के नेम से। आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यहां पर आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर दो। तो सिंपल है, ये यहां पर क्या काम करेगा, ये यहां पर मेथड को कॉल करेगा और आउटपुट प्रिंट कर देगा, दैट इज 10। तो यहां आ जाओ और ये देखो वो नंबर की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज 10। अब यहां पर एक पॉइंट समझो, मेरे पास मेथड के अंदर एक पैरामीटर आ गया, दैट इज इंट नंबर। मेरे पास मेथड के अंदर सेम नेम से एक पैरामीटर आ गया, दैट इज इंट नंबर। तो अब यहां पर ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जब मुझे यहां पर शो मेथड को कॉल करना होगा तो मुझे यहां पर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर 20 प्रोवाइड कर देता हूं, बट अब यहां पर आउटपुट क्या आएगी, लास्ट टाइम वो मुझे प्रिंट करवा रहा था, दैट वाज 10, बट अब की बार आउटपुट क्या आएगी, आप यहां पर रन करके देखो, ये देखो अब की बार वो यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 20। तो ये यहां पर किसको प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज लोकल वेरिएबल को। बट सर मुझे तो ये वाला नंबर प्रिंट करवाना है,
मुझे यहां पर ये वाला नंबर यूज करना है, तो कैसे करोगे? आप यूज करोगे दिस कीवर्ड का। तो दिस कीवर्ड ध्यान रखना, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। वो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करता है। ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। एंड दिस जो है वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को कॉल करता हूं। याद आया? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही मैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को कॉल करता हूं। तो यहां पर मैं इस नंबर को, इस वाले नंबर को जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, मैं उसे कैसे कॉल कर सकता हूं? आप यहां पर नंबर 1 प्रोवाइड कर दो, यहां पर आप नंबर 2 कर दो, और यहां लिख दो आप सिंपल दिस डॉट नंबर। और अब आप यहां पर प्रोग्राम को रन करो। तो ये देखो यहां पर वो इस वाले नंबर के लिए आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 20। बट सेकंड नंबर के लिए जहां पर मैंने दिस कीवर्ड का यूज किया है, वो वहां पर क्या चीज प्रिंट कर रहा है? दैट इज 10। तो दिस कीवर्ड, ध्यान रखना, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करता है। ओके तो इस टाइप से हम दिस कीवर्ड को यूज करते हैं। हालांकि एक और तरीके से दिस कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहां देखो, मैंने यहां पर एक मेन ऐप 3 के नेम से क्लास क्रिएट कर दी। साथ ही मैं यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर देता हूं, डेट इज स्टूडेंट 3 के नेम से, जिसके अंदर मैंने यहां पर एक ले लिया है डेट इज रोल नंबर, और एक और पार्ट मैंने यहां पर ले लिया है डेट इज नेम। और यहां पर मैं क्या काम करवाऊंगा? एक डिस्प्ले नेम से मेथड क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर मैं यहां पर रोल नंबर प्रिंट कर देता हूं, डेट इज प्लस रोल नंबर। और यहां पर मैं प्रिंट कर देता हूं डेट इज नेम। तो नेम मैं यहां पर इस टाइप से प्रिंट कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या है? डिस्प्ले मेथड है। अब यहां पर आप क्या काम करोगे? आप एक स्टूडेंट क्रिएट करोगे डेट इज S1 के नेम से। मैंने यहां पर एक स्टूडेंट क्रिएट कर दिया इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देन आप यहां पर S1 डॉट रोल नंबर प्रोवाइड करोगे, और यहां पर S1 डॉट नेम प्रोवाइड करोगे। हालांकि ये वे अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं ये वाला वे अच्छा नहीं है, मैं बस एक बार करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? तो ये देखो, यहां पर मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। तो ये देखो, रन करो तो ये देखो वो यहां पर रोल नंबर एंड नेम प्रिंट कर रहा है। बट ये वे अच्छा नहीं है। हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर मैं यहां पर सेम वेरिएबल्स के नेम प्रोवाइड करूंगा जो यहां पर हैं। और उसके बाद मैं यहां पर ये वाली वैल्यू को डेट मीन्स के यहां आ जाओ। यहां मेरे पास है रोल नंबर, और यहां मेरे पास है डेट इज नेम। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो 101 है, ये वाली जो वैल्यू है, ये मेरी इसके अंदर चली जाए। बट अभी तो 101 वैल्यू वो इसके अंदर जा रही है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं डेट इज रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, और यहां मैं प्रोवाइड करता हूं डेट इज नेम इक्वल्स टू नेम, तो ध्यान रखना अभी ये वाली वैल्यूज इनके अंदर सेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला रोल नंबर भी यही वाला रोल नंबर है, ये भी रोल नंबर यही है। तो ये दोनों रोल नंबर यही हैं, तो इसके अंदर वैल्यू कैसे सेट होगी? वो तो सेट ही नहीं होगी। तो अगर आप रन करोगे तो ये देखो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज 0 एंड नल। तो हम यहां पर इस टाइप से दिस डॉट रोल नंबर एंड दिस डॉट नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप से हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये वाला जो रोल नंबर है, इसकी वैल्यू 101 है, एंड ये रोल नंबर की वैल्यू किसके अंदर सेट हो जाएगी? इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, और फिर वही वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। तो रन करके देखो तो ये देखो, इस टाइप से हम दिस कीवर्ड को नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन एक और माइंड में आ सकता है कि सर इतना हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? सर आप यहां पर दिस कीवर्ड को क्यों यूज कर रहे हो? आप एक काम कर दो, आप यहां पर 1 1 प्रोवाइड कर दो।
हाँ ये चीज ओके है, कोई इशू नहीं है, बट इससे आपका प्रोजेक्ट रीडेबल नहीं रहता। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा अच्छा रीडेबल बनाना चाहते हो तो फिर हमें यहाँ पर इस टाइप से ही प्रोवाइड करना चाहिए। ध्यान रखना उस केस में हमें यहाँ पर दिस कीवर्ड का ही यूज करना चाहिए। ओके, तो ये जस्ट मैं प्रोजेक्ट को रीडेबल बनाने के लिए कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस कीवर्ड ध्यान रखना, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब आ जाओ सेकंड यूज पर, डेट इज दिस रेफर्स टू द करंट क्लास मेथड। वो करंट क्लास के मेथड को भी पॉइंट करेगा। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये देखो करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, करंट क्लास मेथड, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जो भी पार्ट मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा रहा था वही सेम चीज मैं दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल करवा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि दिस कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की तरह ही काम कर रहा है। तो दिस कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इन सबको एक्सेस करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो सेकंड यूज हमारे पास क्या था? दैट वाज वो करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए काम आता है। कैसे, ये चीज समझो। यहां जो मैं यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं और इसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब यहां पर हम दो मेथड्स क्रिएट कर देते हैं, दैट इज void m1 के नेम से, और यहां मैंने एक और मेथड क्रिएट कर दिया है दैट इज void m2 के नेम से। तो दो मेथड्स मैंने क्रिएट कर दिए, दोनों के अंदर आप कुछ भी प्रिंट करवा दो, दैट इज m1 मेथड एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली यहां मैं प्रिंट करवा देता हूं दैट इज m2 मेथड एग्जीक्यूटेड। तो इस टाइप से हमने दोनों मेथड्स को कॉल कर लिए और यहां पर मैं मेन ऐप 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। सो मैंने यहां पर मेन ऐप 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहां पर मैंने m1 मेथड को, ध्यान रखना यहां पर मैं m1 मेथड को कॉल कर रहा हूं, बट ये सॉरी m4 है, मेन ऐप 4 है क्लास का नेम। ठीक है, तो यहां पर मैंने m1 मेथड को कॉल कर लिया। अब मैं m1 मेथड से ही m2 मेथड को कॉल कर रहा हूं, मैं m1 मेथड से ही m2 मेथड को कॉल कर रहा हूं। बट सर ये चीज पॉसिबल कैसे होता है? आप मुझे एक चीज बताओ, जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो बिना ऑब्जेक्ट के क्या मैं मेथड को एक्सेस कर सकता हूं? बिना मेथड के क्या मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है वो। तो यहां पर आप ये चीज कैसे कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि यहां पर जावा कंपाइलर खुद से दिस कीवर्ड प्रोवाइड कर देता है। ध्यान रखना, जावा कंपाइलर वो यहां पर दिस कीवर्ड खुद से प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहां पर m1 मेथड कुछ इस टाइप से कॉल करते हो तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट को इस टाइप से कन्वर्ट कर देगा। तो अब तो वही चीज हो गया कि मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू ही मेथड को कॉल कर रहा हूं। तो सिंबल है, तो दिस डॉट m2 इंटरनली हमारी ये वाली स्टेटमेंट वो इस टाइप से, सॉरी m2 आएगा, तो इस टाइप से हमारी ये वाली स्टेटमेंट वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है, जो जावा कंपाइलर खुद से कर देता है। हमें खुद से लिखने की नीड नहीं है, हमें दिस कीवर्ड खुद से यूज करने की नीड नहीं है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो दिस कीवर्ड, ध्यान रखना, दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास के इंस्टेंस मेथड को, ध्यान रखना ये हमारे पास इंस्टेंस मेथड है, तो करंट क्लास के इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए भी दिस कीवर्ड यूज होता है। Okay, so this keyword is used to refer the current class method. Similarly, वो current class के constructor को भी रेफर करता है या फिर एक्सेस करने में हेल्प करता है। कैसे? ये भी एक आप प्रोग्राम देखो, यहां आ जाओ, मैं यहां पर मेन ऐप 5 के नेम से क्लास क्रिएट करके उसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मैं दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, या फिर आप कर दो डेट इज कंस्ट्रक्टर 1 के नेम से, कंस्ट्रक्टर 1 एग्जीक्यूटेड।
और एक और हम यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं डेट इज मेन ऐप 5 के नेम से, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज इंट नंबर। तो और यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज कंस्ट्रक्टर टू एग्जीक्यूटेड, जिसके अंदर आप साथ ही नंबर भी प्रिंट कर दो। ठीक है, अब यहां पर हमें अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो या तो आप डायरेक्टली इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हो, ये देखो आप डायरेक्टली इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो यहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखो। या फिर आप चाहो तो यहां पर रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो, तो मर्जी आपकी है, वो मर्जी आपकी है। आप यहां पर चाहो तो एक रेफरेंस भी क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है यहां पर, ध्यान से समझना। मेन मोटिव क्या है कि हम यहां पर एक कंस्ट्रक्टर को इस टाइप से कॉल कर रहे हैं और दूसरे कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है। तो ये देखो मैं यहां पर इस टाइप से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूं, तो हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। बट सर मैं यहां पर दूसरे कंस्ट्रक्टर को इस टाइप से कॉल नहीं करना चाहता, तो आप दिस कीवर्ड के थ्रू भी कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? आप सिंपली यहां पर दिस कीवर्ड का यूज करो और यहां पर आप कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो। तो ये क्या काम करेगा, ये यहां पर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। रन करो, ये देखो वो यहां पर पहले इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और फिर वापस यहां पर आ गया और फिर वो अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम यहां पर दिस कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक और कंस्ट्रक्टर है, मान लो मेरे पास यहां पर एक और कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट कर देता हूं डेट इज कंस्ट्रक्टर 3 एग्जीक्यूटेड और फिर आप यहां पर स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। तो अगेन आप यहां पर इस टाइप से भी थर्ड कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर सकते हो। ये देखो इस टाइप से हम यहां पर कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना कि दिस कीवर्ड जो है वो पहले के वर्जन्स के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, बट अब इन्होंने ये वाला रूल हटा दिया। अब यहां पर आप दिस कीवर्ड को चाहो तो आप पहले लिख सकते हो, चाहो तो आप बाद में लिख सकते हो, वो मर्जी आपकी है। तो दिस कीवर्ड जो है वो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करता है और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डेट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मैं एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, डेट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा कि दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर करता है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पार्ट पर, डेट इज दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू पास द करंट क्लास इंस्टेंस एज ए पैरामीटर टू द मेथड। वो मेथड के अंदर करंट क्लास के इंस्टेंस को एज ए पैरामीटर पास करवाने के लिए भी यूज होता है। कैसे, ये चीज समझो। पहले तो आप इसका मतलब समझो, आप यहां पर इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। यहां देखो, यहां पर मैं एक क्लास क्रिएट करके एक मेथड क्रिएट कर देता हूं और मेरे पास यहां पर एक मेथड है डेट इज void m1 के नेम से। ठीक है, void m1 के नेम से, साथ ही मैं यहां पर एक m2 नेम से मेथड भी क्रिएट कर देता हूं। तो दो मेथड्स मैंने क्रिएट कर दिए और यहां पर आप एक काम करो, यहां पर तो आप प्रिंट कर दो डेट इज m1 मेथड एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली यहां पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज m2 मेथड एग्जीक्यूटेड, जिसके अंदर मैं यहां पर कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज स्ट्रिंग s मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहां पर आप s जो है वो चीज प्रिंट कर दो। अब आप यहां पर m2 मेथड को आप एक काम करो, आप यहां पर m2 मेथड को कॉल भी कर लो और साथ ही आप m1 मेथड को यहां से कॉल करो। तो ये देखो मैं यहां पर मेन ऐप 6 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ये देखो मैंने यहां पर मेन ऐप 6 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और m1 मेथड को मैंने कॉल कर दिया। तो वो क्या काम करेगा, पहले m1 मेथड को कॉल करेगा, फिर वो m2 मेथड के पास जाएगा और वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। आप एक बार रन करके देखो, ये तो सिंपल है, आपने इस टाइप के प्रोग्राम तो बनाए हुए हैं। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्लास है। अच्छा सर ये क्लास है, तो क्या मैं यही क्लास का नेम एज ए पैरामीटर प्रोवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं,
भाई पैरामीटर है, पैरामीटर तो मैं कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? पैरामीटर है, पैरामीटर में करंट क्लास का पैरामीटर भी प्रोवाइड कर सकता हूं, बट यहां पर उसकी वैल्यू में क्या चीज प्रोवाइड करूं? या तो आप एक काम करो, या तो सर मैं एक काम करता हूं, मेन ऐप 6 का मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, यहां पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और ये वाला ऑब्जेक्ट मैं यहां पर पास कर देता हूं। या तो सर आप इस टाइप से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको यहां पर पास करो, या फिर अच्छा पहले आप इसे रन करो तो ये देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसका रेफरेंस वो प्रिंट कर रहा है। या फिर ऑलरेडी दिस कीवर्ड है भाई, न्यू ऑब्जेक्ट आप क्यों बना रहे हो? ऑलरेडी दिस भी तो रेफरेंस वेरिएबल ही है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली दिस कीवर्ड पास कर सकता हूं। ध्यान रखना, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर द मेथड कॉल। मैं मेथड कॉलिंग टाइम पर दिस कीवर्ड को एज ए पैरामीटर पास करवा सकता हूं। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास द करंट क्लास इंस्टेंस एज ए पैरामीटर टू द मेथड, जिसका मैंने ये प्रोग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूज पर, दैट इज इट इज यूज टू पास द करंट क्लास इंस्टेंस एज ए पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर। जैसे हम मेथड के अंदर उसको यूज कर रहे थे, एज ए पैरामीटर हम मेथड के लिए यूज कर रहे थे, वैसे ही हम ये कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का टास्क है, जो 5th प्रोग्राम है वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे प्रोग्राम सेंड करके दिखाना, ठीक है? तो सिंटेक्स ही सेंड कर देना, पूरा प्रोग्राम सेंड करने की नीड नहीं है, ठीक है? तो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एज ए पैरामीटर भी यूज हो सकता है। कौन? दिस कीवर्ड, ओके? देन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज नेक्स्ट यूज पर, दैट इज इट इज यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। वो मेथड के लिए, मेथड अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू? करंट क्लास की। करंट क्लास अगर वो रिटर्न कर रहा है तो उस केस में भी हम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां आ जाओ, मैं यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब यहां पर मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया है, दैट इज void m1 के नेम से, और यहां पर आप कुछ भी प्रिंट कर दो, दैट इज m1 मेथड एग्जीक्यूटेड, कि m1 मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर इंटीजर लिखता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर 10 रिटर्न कर दिया, और जब मैं यहां पर मेन ऐप 7 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और यहां पर मैं m1 मेथड को कॉल करता हूं, तो ये देखो वो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं सिंपली यहां पर प्रिंट भी करवा सकता हूं, कि मैं डायरेक्टली इसको system.out.println के अंदर लिख सकता हूं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो रन करो, ये देखो ये यहाँ पर 10 जो है वो प्रिंट कर रहा है, सिंपल है। अच्छा सर, मेरे पास अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो फिर ऑब्वियसली ये यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता, ये देखो। बट सर अगर मेरे पास वो करंट क्लास का रेफरेंस ही रिटर्न कर रहा है, फिर आप यहाँ पर क्या काम करोगे? सर या तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसी ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर दो। आप यहाँ पर रन करके देखो, ये देखो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो रिटर्न कर रहा है। बट जब ऑलरेडी हमारे पास दिस कीवर्ड है, जो इसी टाइप से काम कर रहा है, फिर आप न्यू ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड ही नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज कर दो। ये देखो यहाँ पर वो अगेन करंट क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास इंस्टेंस को रिटर्न कर सकता है मेथड से।
पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये हैं हमारे 6 यूजर्स, ये हैं हमारे 6 इंपॉर्टेंट यूजर्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इनके प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिकली यहां पर करने हैं, ठीक है। और यहां पर जो 5th प्रोग्राम है वो टास्क है, वो आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब हम यहां पर दिस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज दिस कीवर्ड इन जावा एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी यूज केस। तो दिस कीवर्ड क्या होता है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस कीवर्ड जो वो रेफरेंस वेरिएबल होता है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और ये इसके यूज केस आ जाएंगे, ठीक है। देन आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन पर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग मैंने अभी बताया था कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो और दूसरे कंस्ट्रक्टर से आप किसी तीसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो तो वो क्या है, दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास थर्ड कंस्ट्रक्टर है, ये देखो ये हमारे पास थर्ड कंस्ट्रक्टर है। तो मैंने यहां पर न्यू वेब 5 लिखा, तो वो यहां पर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये देखो वो यहां पर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब यहां मैंने दिस कीवर्ड यूज कर दिया जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, तो वो यहां से इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। देन यहां पर भी मैंने दिस कीवर्ड प्रोवाइड कर दिया, तो यहां से वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो ये क्या है, दिस इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। यहां पर कंस्ट्रक्टर की चेन क्रिएट हो रही है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो है वो हम दिस कीवर्ड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द रूल फॉर यूजिंग दिस इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ध्यान देना, पहले वर्जन्स के अंदर ये रूल था कि आप लोगों को दिस कीवर्ड वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट ही लिखनी है। अगर आप सेकंड लाइन पर लिखोगे, अगर आप सेकंड नंबर पे लिखोगे तो वो एरर प्रोवाइड कर देता था, बट अब प्रोवाइड नहीं करता। अब जावा और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है, तो अब वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप दिस कीवर्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी भी स्टेटमेंट के बाद आप लोग यूज कर सकते हो। जबकि पहले के वर्जन्स के अंदर हम दिस कीवर्ड को पहले यूज करते थे। ओके, सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर इंटरव्यू में आप लोगों से रूल पूछते हैं तो पहले तो आप लोग रूल बता देना और फिर इंटरव्यूअर को यह भी बताना कि ये रूल पहले के वर्जन्स में था, अब ये रूल चेंज हो चुका है, ठीक है। देन आ जाओ आप थर्ड क्वेश्चन पर, दैट इज कैन वी यूज दिस कीवर्ड इनसाइड अ स्टैटिक मेथड। क्या मैं दिस कीवर्ड को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर सकता हूं? आप खुद सोचो, मैंने यहां पर अभी आपको क्या बताया था कि दिस कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, जबकि स्टैटिक कीवर्ड वो किसका पार्ट है? क्लास का पार्ट है। तो भाई उसके अंदर हम लोग दिस कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां पर प्रोग्राम भी करके देखो, आप यहां पर प्रोग्राम भी ट्राई करके देखो, दैट इज मेन ऐप 8 के नेम से, जिसके अंदर मैंने यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया इस टाइप से, और यहां पर मैं एक सिंपल मेथड क्रिएट कर रहा हूं और यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं दैट इज दिस डॉट नंबर। सर ये देखो कोई एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट अगर मेरे पास ये वाला मेथड स्टैटिक मेथड है तो फिर उसके अंदर से आप दिस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, स्टैटिक के अंदर हम कभी भी दिस को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टैटिक जो है वो क्लास लेवल का पार्ट है, जबकि दिस जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल का पार्ट आता है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के क्या हम दिस कीवर्ड को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज व्हाट इज वेरिएबल शैडोइंग। वेरिएबल शैडोइंग का क्या मतलब है? वेरिएबल शैडोइंग का मतलब होता है जब लोकल वेरिएबल या फिर जो मेथड के अंदर हम पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसका नेम इंस्टेंस वेरिएबल के नेम के सेम है तो वो इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर देता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल शैडोइंग। यहां देखो, मैंने अभी ये वाला पार्ट भी आप लोगों को बता दिया था। ये देखो यहां पर जो ये वाला नंबर है वो इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर रहा है। दिस इज वेरिएबल शैडोइंग। वो जो मेथड के अंदर पैरामीटर प्रोवाइड किया उसकी वजह से वो उस वेरिएबल को हाइड कर रहा है। तो यहां पर
इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल शैडोइंग। और हाउ डज दिस कीवर्ड हेल्प टू रिजॉल्व इट? दिस कीवर्ड की वजह से हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सिंपल है, दिस डॉट नंबर प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। ओके, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैन वी असाइन अ न्यू वैल्यू टू द दिस कीवर्ड? क्या मैं दिस कीवर्ड को न्यू वैल्यू असाइन कर सकता हूं? जैसे दिस इक्वल्स टू नल, तो क्या मैं इस टाइप से कर सकता हूं? ध्यान से देखो, पहले तो आप इसका मतलब समझो। मैंने यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर दी है मेन ऐप 9 के नेम से, जिसके अंदर मैंने एक मेन मेथड भी क्रिएट कर दिया, और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया दैट इज मेन ऐप 9 obj1 इक्वल्स टू न्यू मेन ऐप 9। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और मैंने यहां पर एक न्यू रेफरेंस क्रिएट कर दिया दैट इज मेन ऐप 9 का। मैंने एक न्यू रेफरेंस क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मैंने यहां पर इस टाइप से इसको रेफर कर दिया। ये देखो, मैंने एक न्यू रेफरेंस क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने यही वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो कोई एरर नहीं है सर, ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है कि इस टाइप का रेफरेंस ऑलरेडी जावा ने एक पार्ट बनाया हुआ है दैट इज दिस। तो क्या मैं यहां पर दिस इक्वल्स टू obj1, सर क्या मैं इस टाइप से लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते। अच्छा, आप यहां पर ये बोलोगे कि सर ये तो मेन मेथड है, स्टैटिक के अंदर थोड़ी हम यूज कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप इसको M1 मेथड बना दो। सर क्या मैं यहां पर दिस के अंदर कोई न्यू वैल्यू असाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सर क्या मैं यहां पर दिस के अंदर नल वैल्यू असाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ध्यान रखना, दिस जो होता है वो फाइनल होता है, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करोगे तो वो वहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। तो वी कैन नॉट असाइन अ न्यू वैल्यू टू द दिस कीवर्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है या फिर रेफरेंस वेरिएबल है, ये फाइनल होता है, जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो ये थे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो दिस कीवर्ड के लिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने, ये प्रोग्राम्स आप लोगों को ट्राई करने। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आएगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। और अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूं। ओके, थैंक यू।